श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो है अध्याय चल रहा था पिछले इसमें वैराग्य का स्वरूप और विभिन्न मत। तो पिछले सत्संग में स्वामी जी बता रहे थे कि जो उपासना में वैराग्य है वो क्या है कि इष्ट देव के सिवाय प्रिय बुद्धि से दूसरे का स्मरण, दूसरे की कल्पना, दूसरे का दर्शन, ये कुछ भी ना हो तो उपासना का वैराग्य है। इसे आगे लेते हुए, तुम्हारी प्रियता कहाँ है? प्रियता का आलंबन चाहिए। अगर प्रियता को आलंबन नहीं दोगे तो वह भटक जाएगी। वह तो जैसे ब्याह के पहले लड़के लड़की के मन की दशा होती है कि इससे ब्याह करें कि उससे ब्याह करें। अगर अपने मन को प्रियता का एक आलंबन नहीं दोगे तो वह चुनने में ही आज यहाँ, कल यहाँ, परसों वहाँ, इस प्रकार सारी जिंदगी बीत जाएगी। दुनिया में बहुत प्यार ढूंढने के लिए ब्याह नहीं होता है, अपने मन को रोकने के लिए ब्याह होता है, अपने कर्म को रोकने के लिए ब्याह होता है, अपने भोग को नियंत्रित करने के लिए ब्याह होता है। इसलिए जो लोग समझते हैं कि सबसे प्यारा हम दुनिया का छांट लेंगे तो हम अपने जीवन में बड़े सुखी होंगे, जब सबसे सुंदर और सबसे योग्य और सबसे छंटा हुआ तुमको मिलेगा तो तुम्हारी कोई परवाह नहीं करेगा। उसके पीछे 5-10 और घूमेंगे। यह सृष्टि का नियम है। इसलिए ब्याह अनेक से एक की ओर जाने, भोग को नियंत्रित करने, कर्म से कर्म को नियंत्रित करने, संबंध से संबंध को नियंत्रित करने का मार्ग है। अब देखो, योगी लोग वैराग्य किसको कहते हैं? उपासना में यह विशेषता रही कि हमने अपने राग को 99 में से हटाकर 100 में से हटाकर 1 में जोड़ा। तो यह जो 100 से वैराग्य है और 1 में राग है, यह उपासना का वैराग्य है। उपासना के वैराग्य की अपेक्षा योग के वैराग्य में विशेषता है। योगी तो राग वृत्ति का ही निरोध मानते हैं। राग की धारा को बदल देना यह उपासना है। जो 100 झरने राग के बहते जा रहे थे, उनको रोक कर केवल एक झरना बहे। ये रागी लोगों से पूछो कि तुम्हारा किस एक वस्तु से राग है। खाए बिना रह नहीं सकें, पहने बिना रह न सकें, सोसाइटी के बिना रह न सकें, सिनेमा देखे बिना रह न सकें, चौपाटी पर जाए बिना रह न सकें, थोड़ा बच्चे से, थोड़ा पत्नी से, थोड़ा पति से, थोड़ा माता से, थोड़ा बाप से। दुनिया में तो राग को बिखेर कर रहना पड़ता है। इस राग की विकीर्णता को ईश्वर की ओर उन्मुख कर देना, इसका नाम उपासना है, भक्ति है। उसमें एक तारीफ की बात और है। भक्ति में जो राग है वह अनमिले और अनदेखे साजन से है। आप यह न समझना कि राग को पूर्ण करने के लिए यह उपाय महात्माओं ने बताया है। यह तो अंग संग की वासना पूरी होकर थोड़े ही मिटेगी। अंग संग की वासना का तो सत्यानाश ही होगा ना, क्योंकि जब अनदेखा अनमिला साजन और अपने राग की ललित वृत्ति, प्रिय वृत्ति उसके साथ जोड़ दी। भक्ति के 2 पहलू हैं। एक तो अनदेखा अनमिला साजन है और दूसरा पहलू संसार के सैकड़ों देखे हुए मिले हुए पदार्थों से वैराग्य है। क्या उस अनमिले अनदेखे साजन से अंग संग होगा? क्या उससे बच्चे पैदा होंगे? क्या वह धन कमाकर लाकर देगा? वैराग्य नहीं होगा तो भक्ति होगी ही नहीं, और भक्ति नहीं होगी तो सालंबन वैराग्य नहीं होगा।
यह आपको इसलिए बताया कि यह महात्माओं ने भक्ति के रूप में निर्मली बूटी ही डाली है। जैसे पानी में जो गंदगी होती है उसको साफ करने के लिए फटकरी हाथ में लेकर घुमा देते हैं या निर्मली बूटी का चूरा डाल देते हैं, अब वह निर्मली बूटी का चूरा स्वयं चूरा है। लेकिन पानी की गंदगी को हटाकर वह स्वयं भी बैठ जाएगा। तो यह भगवत राग देह संग की वासना का पोषक नहीं है, निवारक है, देहासक्ति को मिटाने वाला है, भोग वासना को क्षीण करने वाला है। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।